हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं झारखंड एमबीबीएस बीडीएस उसके अलावा होम्योपैथिक आयुष की काउंसलिंग की नोटिस आ चुकी है। एंड क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या प्रोसेस करने होते हैं फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ काउंसलिंग, क्या इसमें बॉन्ड फ़ी है, उसके अलावा क्या आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट पे करने होंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएंगी। मैं बताना चाहता हूँ कि काउंसलिंग की नोटिस जो है ना कल के दिन आ चुकी थी। एंड आज हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब कि आज है 17 जुलाई। ऑल राइट, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम शेड्यूल एंड टाइम स्टैम्प, दैट कि क्या रहने वाला है आपका काउंसलिंग का, फर्स्ट राउंड का, सेकेंड राउंड का, थर्ड राउंड का एंड स्टे राउंड का। ठीक है, सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। एंड आप काउंसलिंग कहाँ से कर सकते हो अगर आप स्टेट कोटा की पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो। एंड एक और इन्फॉर्मेशन दैट कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग भी 22 से स्टार्ट होने वाली है, मतलब कि 22 जुलाई से आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कर सकते हो। पैरेलली स्टेट कोटा की काउंसलिंग चलती है, तो जैसे ही फर्स्ट राउंड काउंसलिंग खत्म होगी एमसीसी की, तो फर्स्ट राउंड स्टेट कोटा की आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप झारखंड कैंडिडेट से हो एंड एट मतलब झारखंड रेसिडेंट हो एंड झारखंड के अंदर वाले कॉलेजेस में 85% सीट्स को अवेल करना चाहते हो एंड उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोग के लिए, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द काउंसलिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बता देना चाहते हैं कि आपको काउंसलिंग जो होता है ना स्टेट कोटा का, वो झारखंड कंबाइंड बोर्ड करवाती है। दिस इज़ अ ऑटोनोमस बोर्ड जो कि आपका इसके पास लाइक अथॉरिटी है काउंसलिंग करने की। तो ये स्टेट कोटा की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करवाएगी जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नोटिस देखो ना, तो इंपॉर्टेंट नोटिस में जाके अगर आप चेक करो तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नोटिफिकेशन दिख जाएगा। इन द सेंस देख सकते हो एडवर्ट नंबर 42, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 42। एंड यहाँ पर क्या दे रखा है, एमबीबीएस, उसके अलावा बीडीएस एंड बीएचएमएस। ठीक है, देख सकते हो। सेकेंड पीडीएफ हम लोग ओपन करते हैं, 3 पीडीएफ आ रखी है जिसमें अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन एंड अलग अलग डेटा मेंशन्ड है। ठीक है, तो सारा डेटा जो है ना हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले कंप्लीट इस वीडियो में। ठीक है, रैपिडली इससे अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। एंड अगर आपको काउंसलिंग का कोई आइडिया नहीं है दैट कि हाउ टू डू काउंसलिंग एंड व्हाट इज़ द डेट रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है एंड हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना, तो राइट साइड आपको अपर कॉर्नर पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक इट आउट राइट नाउ। ठीक है, जो भी सपोर्ट होगा हम लोग पूरा करते हैं। इवन आपका ऑनलाइन प्रोसेस जो कि नहीं कर पाते बहुत सारे लोग एंड उनको आइडिया नहीं होता प्रेफरेंस लिस्ट शॉर्ट लिस्ट करना एंड उसके अलावा वो सारी चीज़ें, तो हम लोग वो सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है ना डेट शीट इस पीडीएफ में नहीं है, इस पीडीएफ में बेसिक रिजर्वेशन एंड डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक डेट शीट दे रखा है। ठीक है, डेट शीट यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म सबमिशन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म सबमिशन जो है ना, मतलब कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ये आपको फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना हो या सेकंड राउंड में, हर राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट राउंड में नहीं करना है, सेकंड राउंड में करना है, तो वहाँ पर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट मेरा मानना है कि आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लो, उसके बाद आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करो एंड सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि फ़ी तो वन टाइम लगने वाला है। बट सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ना वो आपको वन टाइम लगेगा, बाकी एवरी राउंड पे हो सकते हैं पेमेंट, आपको चार्जेस लग सकती है। ठीक है, क्या रहने वाला है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चार्ज है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डेट देख लो, 16 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक आप अप्लाई कर पाओगे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, जहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है ना, नीट यूजी के स्कोर कार्ड, नीट यूजी के मार्कशीट, नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म, वो सारे डेटा आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा, तभी आपका अप्लाई होगा। उसके अलावा अगर कोई एप्लीकेशन में आपकी कोई गलतियाँ रहती है तो आप 27 जुलाई को आप ही एडिट कर पाओगे। फिर पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफ फर्स्ट राउंड, मतलब कि स्टेट में जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसकी लिस्ट जो है ना 29 जुलाई को देखने को मिलेगी। तो 29 जुलाई को आपका फर्स्ट राउंड मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर सारे कैंडिडेट्स के नेम रहेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू देयर ऑल इंडिया रैंक। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की जो डेट शीट है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, बट उससे पहले फ़ी देख लो। जो कैंडिडेट यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस और BC1 और BC2 से है ना, उनको 500 लगेगा रजिस्ट्रेशन चार्जेस। ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर मेंशन नहीं है, उसकी सारी डेटा जो है ना नीचे देखने को मिलेगी। ठीक है, और SC ST फीमेल कैंडिडेट को 250 रुपीज़ लगता है और दिव्यांग कैंडिडेट को कोई भी चार्जेस नहीं लगता काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट अपलोड स्कोर कार्ड ऑफ नेशनल या फिर नीट यूजी 2025। ठीक है, देखो यहाँ पर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग रिकमेंडिंग कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट
पब्लिश ऑन 29/7/2025, मतलब कि 29 जुलाई को जो मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा ना, उसी के बेसिस पे फर्स्ट राउंड होगा, ठीक है। और वहाँ पर दो लिस्ट आएगा, एक लिस्ट आएगा एलिजिबल कैंडिडेट का जो क्वालिफाइड मार्क्स से होंगे उनका होगा, उसके अलावा एक और लिस्ट आएगा जिसमें नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट जो बहुत सारे लोग होते हैं वियर्ड या फिर स्पैम, वो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो उसकी भी लिस्ट आती है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं है प्लीज़ अप्लाई मत करना, क्योंकि आपका अनदर लिस्ट में नाम आ जाएगा, उसमें नॉन क्वालिफाइड में रह जाएगा, ठीक है, तो दैट्स वाई। तो यहाँ पर BDS, BHMS और MBBS का प्रेफरेंस आप ऐड कर पाओगे सिंगल काउंसलिंग, सिंगल पेमेंट के बाद, ठीक है। एंड मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है ना कि ऑनलाइन प्रोसेस करना, तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर दैट, वेरी रीजनेबल चार्जेस हमारा, 500 रुपीज़ में वो लोग काउंसलिंग कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। लेट्स चेक हियर फर्स्ट राउंड की यहाँ पर डेट शीट क्या है। देखो यहाँ पर फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग जो है ना, वो बेसिकली उसके लिए आप यहाँ पर स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग जो है ना आप कर पाओगे कब, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है ना 30 जुलाई से 3 अगस्त तक कर पाओगे, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड का डेट है, रिमेंबर द डेट 30 जुलाई से 3 अगस्त तक आप जो है ना चॉइस प्रेफरेंस ऐड कर पाओगे अपने एप्लीकेशन में। फिर अगर आपको कोई चॉइस प्रेफरेंस में एडिट करना है तो 4 अगस्त को कर पाओगे। उसके बाद प्रोसेस जैसे ही होगा 4 अगस्त के बाद 5 और 6 अगस्त को प्रोसेस होगा, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट फर्स्ट राउंड का आ जाएगा, जिसमें आपके कॉलेजेस के नेम, कौन सा कॉलेज आपको अलोकेट हुआ है, अगर नहीं अलोकेट हुआ है तो आपको वहाँ पर नाम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड अगर आपको अलोकेट होगा तो आपको वहाँ पर नाम देखने को मिलेगा। तो सीट अलॉटमेंट एंड डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर वो बेसिकली 6 अगस्त से 12 अगस्त तक आप कर पाओगे, और यही ड्यूरेशन होगा एडमिशन का। 7 अगस्त से 12 अगस्त के बीच आपको एडमिशन कर लेना है। जो भी कॉलेजेस मैं बताना चाहता हूँ कि रिम्स रांची भी पार्टिसिपेट करेगी इसमें, उसके अलावा झारखंड के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सारे के सारे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट राउंड की डेट शीट। अब सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड आप खुद से भी देख सकते हो, तो उसको एक्सप्लेन करना कोई नीड नहीं है, ठीक है। ये PDF आप वेबसाइट पे जाके व्यू कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर दैट। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कितना यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हर अलग अलग काउंसलिंग में आपको ना काउंसलिंग फी पे करना होता है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर जो लास्ट राउंड आई थिंक उसमें भी काउंसलिंग फ़ी लगने वाली है, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर देख लो, गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे कि हो गया यहाँ पर MBBS BDS कोर्सेज के लिए आपको 20,000 लगेगा अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर AWS कैटेगरी से हो तो, और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो 10,000 लगेगा फॉर MBBS एंड BDS, ठीक है। डीम्ड और प्राइवेट के लिए 2 लाख एंड 1 लाख है, डेंटल मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख, डेंटल कॉलेज के लिए 1 लाख, ठीक है। अगर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट वहाँ पर भी 2 लाख और 1 लाख, और स्ट्रे या फिर मॉपअप राउंड में 50,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको सबमिट करना होता है, ठीक है, तभी आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। तो दीज आर द डेट इंपॉर्टेंट जो कि आपने देख लिया। तो अब जाके आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो रजिस्ट्रेशन कर लो अपना, क्योंकि आज से स्टार्ट है। एंड ये थी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था आप लोग के लिए, एंड आपको इन्फॉर्म करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो दैट्स वाई अभी नोटिस आ चुकी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और भी रूल्स एंड रेगुलेशन वो सारी अपडेट सारी टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलती रहेगी, तो प्लीज़ चैनल पे कंसिस्टेंसी के साथ बने रहना। सारी अपडेट झारखंड की काउंसलिंग की, स्टेट कोटा की, इसी चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे।